सूचना मिली कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी रायपुर स्थित वंडरलैंड वाटर पार्क के पीछे डीबरपारा नाला के पास रोड किनारे एक लावारिस हालत में एक टीन की पेटी पड़ी हुई है, जिसमें से लगातार बदबू आ रही है। सूचना के बाद मौके पर घटनास्थल पर पहुंची टीम को एक टीन की पेटी के अंदर रखे लाल रंग के सूटकेस के अंदर एक अज्ञात पुरुष का शव मिला। इतना ही नहीं, शव के ऊपर सीमेंट भी डाला गया था, साथ ही मृतक का दोनों पैर बांधा गया था। आरोपियों ने मृतक की हत्या कर उस पर सीमेंट छिड़क कर ट्रॉली बैग में टीन की पेटी में डालकर शव को सुनसान स्थान पर फेंक दिया। टीम के सदस्यों द्वारा दिल्ली पहुंचकर आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी अंकित उपाध्याय ने बताया कि वह पेशे से वकील होने के साथ साथ जमीन मकान खरीदी बिक्री का काम करता था। साथ ही बताया कि मृतक किशोर पैकरा निवासी हांडीपारा HMT चौक के पास आजाद चौक रायपुर इसका पक्षकार था। मृतक किशोर आजाद चौक स्थित अपने मकान को चंद्र प्रकाश निवासी खरोरा जिला रायपुर को वर्ष 2015-16 में 50 लाख रुपए में बिक्री कर दिया था। किशोर द्वारा क्रेता को उक्त मकान का कब्जा न देकर न्यायालय में क्रेता के खिलाफ आवेदन पत्र दिया था। इस बात की जानकारी मृतक किशोर द्वारा आरोपी अंकित उपाध्याय को देने पर आरोपी अंकित उपाध्याय द्वारा किशोर को कहा गया कि वह हाईकोर्ट से उसका उक्त मकान को वापस दिला देगा और इसके एवज में आरोपी अंकित उपाध्याय अलग अलग किस्तों में अलग अलग कार्य के नाम पर पैसा लेता था। मृतक किशोर के बजरंग नगर के मकान को 30 लाख रुपए में अन्य व्यक्ति को बिक्री कर दिया था। उक्त बिक्री रकम को आरोपी अंकित उपाध्याय मृतक किशोर से लेकर अपने निजी कार्य में उपयोग कर लिया था। बीते 23 जून को पुलिस को सूचना मिली। जांच में जुटी पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना DD नगर पुलिस की 5 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम घटना स्थल पर पहुंचकर घटना स्थल को सुरक्षित किया गया। सभी पहलुओं को बारीकी से निरीक्षण किया गया। जांच प्रारंभ करते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मदद लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ करना प्रारंभ किया। घटना स्थल और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों के खंगालने के साथ ही प्रकरण में मुखबिर लगाया गया। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को मुखबिर से जानकारी मिली कि DD नगर स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के D ब्लॉक से एक अल्टो वाहन में 3 पुरुष और एक महिला अपने अल्टो कार में एक बड़ा पेटी रखकर लेके आए हैं, जिसकी तस्दीक के लिए कॉलोनी में लगे CCTV कैमरों को देखने पर उक्त तथ्य की पुष्टि की गई। इसके साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने पर वाहन स्वामी की पहचान कर ली गई। वाहन स्वामी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा वाहन एक माह पूर्व अंकित उपाध्याय निवासी सत्यम विहार रायपुरा DD नगर रायपुर नामक व्यक्ति के पास बिक्री करना बताया। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मर्डर किया गया। शव को रूम में छोड़कर दोनों अपने घर सत्यम विहार कॉलोनी चले गए। शाम को दोनों पुनः इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के उसी रूम में गए। किशोर के शव से निकले खून को टॉवल से पोंछ दिया और उसके शव को रूम में पहले से रखे एक लाल रंग की ट्रॉली बैग में डालकर उस पर परफ्यूम स्प्रे किए और रूम बंद कर दिया और घर चले गए। रात्रि में दोनों गोल बाजार पेटी लाइन जाकर एक दुकान से टीन की पेटी ऑर्डर की। अगले दिन दिनांक 22 जून को तकरीबन सुबह 9:30 बजे दोनों रूम में जाकर हत्या में प्रयोग किए गए चाकू और खून लगे टॉवल को प्लास्टिक की बोरी में भरकर भाटा गांव के पास नाले में फेंक दिया। फिर दोनों दोपहर में ऑर्डर किए गए पेटी को लेने के लिए गोल बाजार पेटी लाइन गए तथा दुकान से टीन की पेटी खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट किया और पेटी को ऑटो में रखकर इंद्रप्रस्थ के रूम में ले गए। शव से लगातार बदबू आने दोनों एक हार्डवेयर दुकान से सीमेंट खरीदकर रूम में ले आए और सीमेंट को शव के ऊपर डालकर ट्रॉली बैग को बंद कर शव से भरी बैग को पेटी में डालकर पेटी को बंद कर दिया। उसके बाद दोनों अपने घर आ गए। 23 तारीख को सुबह तकरीबन 8 बजे दोनों पति पत्नी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रूम में गए। फिर शव से भरे पेटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वजन अधिक होने के कारण वो उठा नहीं पाए। तब दोनों घर वापस आए और मदद करने के लिए अपने परिचित सूर्यकांत यदु और विनय यदु को बुलाया और उक्त घटना की जानकारी दोनों को देने पर दोनों को शवों को ठिकाने लगाने में मदद के लिए बोला। चारों 2 अलग अलग दोपहिया वाहन से इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रूम में प्रातः 9:30 बजे गए तथा सभी पहचान छिपाने हेतु अपने चेहरे को स्कार्फ से ढके हुए थे। आरोपी अंकित उपाध्याय, सूर्यकांत यदु और विनय यदु तीनों मिलकर शव रखे पेटी को लिफ्ट के माध्यम से नीचे लाए तथा शिवानी शर्मा सीढ़ी से नीचे आई। चारों ने मिलकर पेटी जिसमें शव रखा था अल्टो कार की डिक्की में रखा और शव को ठिकाने लगाने हेतु घटना स्थल पर ले जाकर पेटी को नीचे उतारकर छोड़कर चले गए।